स्वागत है आप सभी को मास्टर एकेडमी में। और इस एनपीओ में मेंबर्स जुड़े रहते हैं। अब काम करने के लिए तो यहाँ तो चाहिए, तो काम करने के लिए चाहिए आदमी चाहिए और मेंबर्स भी रहते हैं जो चलाते हैं, है ना। तो जो काम करेंगे फ्री, एनपीओ तो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो काम करेंगे उनको पैसा तो चाहिए, फ्री में थोड़ी कर देगा। हाँ, हम लोग काम कर देंगे, मतलब काम करने जाते हैं तो पैसा तो लेते हैं, है ना। तो वैसा ही कंपनी है, तो कंपनी में एम्प्लॉय लोग काम करता है, एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में मेंटेन करता है, उसका मेंटेन बहुत सा काम रहता है, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो वहाँ भी तो जाके एम्प्लॉय लोग काम करेगा और बैठ कर भी, हाँ। तो फील्ड वर्क भी होता है एंड होमवर्क भी होता है, सब अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। जो काम करेगा तो वहाँ उसको चाहिए, तो उनको चाहिए, सैलरी चाहिए, तो उनको पहले इनकम होगा तब ना सैलरी देगा। तो इनकम कहाँ से होता है? सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। जो नया नया मेंबर जुड़ा, या तो नया नया में देगा एंट्री फीस, जिसको एंट्री फीस भी बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन, है ना। तो ये सब मेंबर से मिलेगा, जो मेंबर जुड़े हुए रहते हैं, जो चलाते हैं, वो सब सब्सक्रिप्शन देगा, लाइफ टाइम या मंथली सब्सक्रिप्शन, एंट्रीज फीस, फर्स्ट टाइम जो जुड़ा वो देगा सब्सक्रिप्शन। डोनेशंस, डोनेशंस पब्लिक लोग भी दे सकता है, मेंबर्स भी दे सकता है, सब भी दे सकता है। चैरिटी, चैरिटी जो, हाँ वही सेम। लिगेसी, लिगेसी मतलब कि कोई वसीयत छोड़ के चला गया, डोनेशन एनपीओ के नाम की, ये वसीयत था, ये इसको दे दो इस एनपीओ के नाम। या फिर एक लेगेसी होता है कि लेगेसी मतलब इतने दिन से चल रहा है, इसका नाम पे भी मिलता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बना बहुत, जैसे में टाटा है, टाटा की लेगेसी है कि नहीं, कितना लेगेसी है, उसके लेगेसी पे लोग टाटा नाम सुनते ही उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये लेगेसी हो गया। और ग्रांट इन एड, ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको मिलता है, तो इससे भी इनकम होता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। हम लोग को जो पैसा आया हमारे पास, तो हम लोग उसको थोड़ी रखे हुए रहेंगे, जो खर्च करना रहेगा उसको खर्च करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, उसके बाद हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे जो बचेगा। तो इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी तो हम लोग को इनकम आवेगा, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये सब है जो इससे एनपीओ चलता है, यहाँ से इन लोग को, एनपीओ को यहाँ से इनकम होता है। तो सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, डोनेशन, चैरिटी, लेगेसी, ये सब, और ग्रांट इन एड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड अदर्स है, जो इससे इनको इनकम होता है। फिर है प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये खर्च हुआ, एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, कितना खर्च कहाँ पे किया, मंदिर बनाया कितना खर्च लगा, ये सब को अब ये मेंटेन भी तो करेगा, मेंटेन करेगा तो अकाउंट्स बनाना ही पड़ेगा। तो अकाउंट्स का नाम है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पहला जो अकाउंट्स बनता है सबसे फर्स्ट में, तो सबसे फर्स्ट में अकाउंट्स बनता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फिर उससे बनेगा, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर उससे बैलेंस शीट, ये सभी बनता है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एकदम जस्ट लाइक कैश बुक, कैश बुक आप लोग 11th में पढ़े होंगे, एकदम इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन होता है, नॉट अप्रूवल बेसिस, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन होता है, इसमें सारे ट्रांजैक्शन होगा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से, एक्रूवल बेसिस भी होगा एंड कैश ट्रांजैक्शन भी होगा। और बैलेंस शीट्स, ये पहले इनकम एंड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर उससे बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। तो आप लोग यहाँ तक नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट अभी बोल रहे थे। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स ये फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में प्रिपेयर किया जाता है, इट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स। ये एकदम जस्ट लाइक
it just like कैश अकाउंट्स। कैश अकाउंट हम लोग जैसे प्रिपेयर करते थे एकदम वैसे ही रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर भी किया जाता है। और ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स only cash transaction not recorded credit transactions and not recorded accrual basis। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं इसमें रिकॉर्डेड होगा और एक्रूअल बेसिस जो ट्रांजैक्शंस रहेगा इसमें नहीं रिकॉर्डेड होगा। इसमें कैपिटल नेचर्स और रेवेन्यू नेचर्स दोनों रिकॉर्ड किया जाता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर्स एंड रेवेन्यू नेचर्स दोनों रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग मीनिंग भी इसको बना सकते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ financial year, it is just like a cash account and it recorded only cash transactions, not recorded accrual basis and credit balance, credit transactions and capital and revenue natures both recorded। It's just like a cash book account। समझ में आ गया यहाँ पे। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होगा ये जानेंगे। क्या क्या रिकॉर्ड होगा मतलब ये सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होगा इसमें, ठीक है। एंड कोई ओल्ड न्यूज़पेपर बेचेंगे ये सब न्यूज़ होगा। तो हम लोग फॉर्मेट में ये सब देखेंगे। फॉर्मेट देखेंगे जब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे तो ये उसमें देखेंगे कि क्या क्या रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है एकदम आप लोग को दिख रहा होगा कि ये क्या है, कैश एंड कैश बुक का फॉर्मेट है, लग रहा है ना। रिसीप्ट्स पेमेंट पहला है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन्स। हम लोग के पास जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो लिखेंगे, चाहे वो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। फिर तीसरा एंट्री है ये साइड डेबिट साइड में रिसीप्ट्स और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स, ठीक है। जो हमारे पास आएगा डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर्स, यानी जो हमारे पास इंक्रीज होगा वो रिसीप्ट्स डेबिट, जो डिक्रीज होगा वो क्रेडिट। तो रिसीप्ट्स में पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स मतलब सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस, जनरल डोनेशंस, एंट्री फीस, सब्सक्रिप्शन, ये सब। अगर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और नहीं तो फिर उसको आगे बताएंगे। और एंट्रीज फीस जो मेंबर्स एंट्री ले रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में तो वो हो जाएगा एंट्रीज फीस। और सब्सक्रिप्शंस मंथ टू मंथ रहता है, मंथली सब्सक्रिप्शन या ईयरली ऐसा रहता है या लाइफ टाइम रहता है। जो लाइफ टाइम रहेगा सब्सक्रिप्शन वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन रहता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए एंट्रीज फीस और सोल्ड ऑफ न्यूज़पेपर्स, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सब सोल्ड करेंगे तो ये सब हम लोग का रेवेन्यू रिसीप्ट्स है जो हमारे पास। देखिए एकदम सिंपल सा तरीका है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्रीज करने का। रिसिप्ट्स जो हम लोग को रिसिप्ट्स होगा यानी ऑर्गेनाइजेशंस को जिससे इनकम होगा वो रिसिप्ट साइड, और जिससे ऑर्गेनाइजेशंस का इनकम डिक्रीज होगा उसके पास ऑर्गेनाइजेशंस का अमाउंट डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट साइड कर देंगे। कैसा लगा आप लोग को आइडिया है ना। पेमेंट में जो पेमेंट करेंगे हम लोग, पेमेंट हम लोग जो देंगे उसको पेमेंट में क्रेडिट साइड, अच्छा लगा ना। और जो हम लोग को रिसीप्ट होगा मतलब हम लोग को जो इनकम होगा जिससे वो हम लोग रिसिप्ट्स में, और जो हम लोग पेमेंट करेंगे डिक्रीज होगा हम लोग का इनकम ऑर्गेनाइजेशंस का, तो हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे पेमेंट साइड। तो आप लोग को ये तरीका पसंद आया होगा। आगे देखिए
हाँ, कैपिटल रिसिप्ट, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी मतलब कोई मेंबर्स है जो आया एक ही टाइम में पूरा लाइफ टाइम, जब तक वो रहना चाहता है पूरा लाइफ टाइम का दे दिया मेंबरशिप फीस, ये हो गया। स्पेसिफिक डोनेशंस, डोनेशंस जनरल डोनेशन भी होता है। जनरल डोनेशन तो रेवेन्यू हर जगह, रेवेन्यू रेवेन्यू नेचर का रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और स्पेसिफिक डोनेशंस, या तो हम लोग को डोनेशन मिलेगा तो बोला जाएगा कि आप इससे मतलब नाम लेके बोल देगा, चलिए इससे आप हम डोनेशन देंगे, आप इससे मस्जिद बना दीजिए, नाम ले लेगा। तो यही नाम जो लेगा यही आपका स्पेसिफिक डोनेशन यानी कैपिटल नेचर का कैपिटल पेमेंट हो, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब जिसका नाम नहीं लेगा ऐसे ही डोनेशन दे दिया, ठीक है, ऐसे थोड़ा मोड़ा डोनेशन दे दिया तो वो जो है आप लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू नेचर्स का। और डोनेशंस अगर बड़ा अमाउंट में है, बड़ा अमाउंट है और नाम भी रहेगा, बड़ा अमाउंट में दिया हुआ है, तो उस डोनेशन को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? स्पेसिफिक डोनेशन यानी कैपिटल नेचर का ट्रीट करेंगे। समझ में आया? फिर उसके बाद एंट्री क्लोज, और फिर है पेमेंट साइड, बाय बैलेंस कैरिड आउट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो एंट्री करेंगे, इफ एनी बैंक ओवरड्राफ्ट। और फिर उसके बाद बाय रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट देखो, रेवेन्यू रिसीप्ट्स में रेंट भी, जैसा हम लोग को कुछ बना के दे, बिल्डिंग छोड़ दिए हैं, बिल्डिंग है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस बिल्डिंग में कोई रह रहा है, सॉरी कोई प्राइवेट कंपनी कुछ भी है तो वो रेंट तो देगा ना। और वैसे ये रेवेन्यू पेमेंट में रेंट हम लोग भी तो रेंट देंगे, जरूरी हम लोग का बिल्डिंग नहीं है तो हम लोग रेंट देंगे, टैक्स देंगे, रेट्स देंगे, ये सब जो है रेवेन्यू पेमेंट है। तो हम लोग जो पे करेंगे वही है पेमेंट, उसको क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे पर, ठीक है। फिर उसके बाद है कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट्स में परचेज करेंगे हम लोग फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर्स, ये सब हम लोग कैपिटल है ना, कैपिटल पेमेंट्स है। और फिक्स्ड है, फर्नीचर लेंगे तो आज यूज हो जाएगा, एक ही दिन के लिए नहीं ना, उसका जितना लाइफ रहेगा उतना तक हम लोग यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वन टाइम तो नहीं रहेगा, फिक्स्ड है इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब जो है बाय कैपिटल पेमेंट, ठीक है, यानी ये सब जो है कैपिटल पेमेंट है, कैपिटल नेचर्स का पेमेंट है। समझ में आया? और फिर लास्ट में है बाय बैलेंस कैरिड आउट, जो हमारे पास बैलेंस बचेगा बैलेंसिंग फिगर होने के बाद, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे या तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आएगा। फिर ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।